हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? तो आज अपन पढ़ते हैं गुणनखंड। ठीक है, आज गुणनखंड पर चर्चा करते हैं और गुणनखंड का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे आज, फुल कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे सवालों को हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो गुणनखंड पर चर्चा करते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूं आपको पहले। मैंने कहा 24 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन लिखा है। 24 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। होता क्या है अक्सर कि तो गुणनखंड और गुणज दो वर्ड आते हैं, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड वो वे होते हैं जिनमें ऐसी कोई संख्या देखनी होती है जिनमें दी गई संख्या में पूरा भाग चला जाए। अथवा हम इस 24 के गुणनखंड लेते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो? 24 में कितनी संख्या को भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और जाएगा 24 का। यस या नो? 24 में कितनी संख्या को भाग दिया मैंने? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जाएगा नहीं, जाएगा 6 का, फिर 8 का जाएगा, 8 3 24 होता है, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। अथवा 24 में कितने नंबर हुए, कितनी संख्या हुई कि 24 को डिवाइड पूरा किया। बोलो कितने हुए हमारे पास? काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने नंबर हुए भैया? 8। अथवा ये है हमारा क्या हुआ आंसर। हम एग्जाम में इस प्रकार से नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी संख्या आती है यार। और आप बड़ी संख्या आती है ना, तो दिक्कत ये होती है कि हम संख्या को पता नहीं लगा पाते कि इनमें किन किन संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। तो इसलिए इनको समझना पहले जरूरी है। मतलब फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि 36 से गुणनखंड बताओ। 36 से गुणनखंड बताओगे आप तो बोलो कितना आएगा? 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा भाग, फिर जाएगा 4 का भाग, 5 का जाएगा नहीं, फिर जाएगा 6 का, 6 के बाद में 8 का भाग जाएगा ही नहीं, फिर जाएगा 9 9 4 होता है 36, फिर 12 3 होता है 36, फिर 18 होता है 36, फिर 36 का होता है 36। अब 36 में कितनी संख्या का भाग गया? 1 का गया, 2 गया, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का और 36 का। इन संख्या का भाग गया कि नहीं गया? संख्या हमसे पूछा है वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो कितने नंबर हुए? 9। यस या नो? हम एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि वहां पर सवाल बड़े आते हैं। मैंने पूछा बताओ 360 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? तो 3 से 60 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ऐसी संख्या लिखोगे तो कितना टाइम बर्बाद होगा आपका? सही बात है ना? तो इसलिए हम इनको ये तो इस प्रकार से लिखते हैं। बाकी इसे हम एग्जाम में करना नहीं है। करना कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आपको बराबर से समझना है। यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है मुझसे। तो इसको मैं आपसे ऐसे कहूँ, अब मैं आपसे ऐसे कहूँ इसके लिए कि आप इस 24 का फैक्टर करो, अभाज्य फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या स्वयं संख्या हो, वे ही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर अभाज्य फैक्टर्स आएंगे। हम अभाज्य फैक्टर भी पढ़ाएंगे, अभाज्य गुणनखंड भी बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सब चीज बताएंगे। निश्चिंत रहो। हम इसका फैक्टर करें, बोलो कितने बन गया भाग? 12 बार है। इसमें भाग फिर 2 का दिया, बोलो कितनी बार? 6 बार डिवाइड हुआ। फिर हमने भाग दिया भैया 2 का, बोलो कितनी बार? 3 बार। फिर हमने भाग दिया 3 में तो फिर गया 1 बार। इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर लिए यहाँ पर। अब हम इस 24 को हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 24 को हम लिख सकते हैं 1 2 3। तो इसको लिख दूंगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना और फिर गुना 3। अथवा इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो आप घात 3 लगा दो और इसको लिख दो ये, और इसे घात कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। अथवा इस रूप में आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले। यस या नो? हम लिख सकते हैं इस रूप में। हमें आपसे ये कह रहे हैं कि 24 है, ये 24 है, ये कोई संख्या है, 24 है, ये कोई संख्या है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर
कि 24 का मान मैंने लिखा यहाँ पर x है, यहाँ पर इस 24 का मान क्या है, x है, और इसके फैक्टर, इसके अभाज्य फैक्टर मैंने कहा कि इसे गुणनखंड के लिए दो तीनों को मैंने लिख दिया a, इसके अभाज्य फैक्टर कर दिया मैंने a b c, ये कर दिया मैंने, और इनके घातांक को मैंने लिख दिया, इनके घातांक को मैंने लिख दिया p q और r के रूप में। तो हमें इस संख्या के फैक्टर बताने टोटल कितने होते हैं, तो सूत्र होता है भाई, सूत्र आपको ध्यान रखना है, सूत्र होता है इसका कि इसके घातांक में ये कोई संख्या है, ये संख्या 24 है यहाँ पर, और फैक्टर a b c, यहाँ पर फैक्टर कितने हैं, केवल a और b है, c नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे पास सूत्र होता है इसका p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1। हमें घातांक में एक जोड़ना है और गुणा करते हुए जोड़ना है, तो आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो इसका आंसर हम लेना चाहे, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, इसमें 8, कितनी थी, 8 थी। अब 8 कैसे निकालना है, हमने बोलो हम इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा 2 की पावर 3 और इसको लिखा 3 की पावर 1। बताओ p का मान कितना है, 3, q का मान कितना है, 1, घातांक के रूप में घातांक चला देंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, बोलो भाई 3 प्लस 1, और ये 1 में आपको जोड़ना है 1, और 1 प्लस 1, अथवा इसको आप सॉल्व करो, बोलो कितना हो जाएगा भाई 4, और इसको आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, और दोनों को गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई 8। बोलो अब है हमारे पास गुणनखंड संख्या कितनी आ गई, 8। यस या नो, बात समझ में आई है नहीं, हमने बेसिक से निकाला था कितनी थी 8, और हमने सूत्र से निकाला था कितनी आ गई 8। अथवा हमारे पास गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो किस सूत्र को काम में लेते हैं, हम बताओगे, हम लेते हैं इस सूत्र को काम में। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ और लेवल के। अब मैं इसको यहां से हटा के ऐसे लिख दिया मैंने कि ये इसको सूत्र को मैंने यहां लिख दिया भाई कि a की पावर p, a की पावर p, ठीक है भाई, गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, अथवा इसको हमने लिखा गुणनखंड प्राप्त करने तो p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1, ये होता है इसका सूत्र। मैं आपसे कहता 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। मैं आपसे पूछा 72 में कितने गुणनखंड हैं। अब एग्जाम में ऐसा नहीं देना भाग आपको, क्या भाग दे रहे हो और 1 का फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का, हमको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना भाई, हमें टाइम बचाना होता है 1-1 सेकंड का एग्जाम के अंदर, और 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना है। पहले इसको क्या करना है, अभाज्य फैक्टर करना है। अभाज्य फैक्टर करिए आप, 2 को भाग दोगे तो 36 बार, फिर 2 को भाग दोगे तो भाई 18 बार, फिर 2 को भाग दोगे तो 9 बार, फिर भाग दोगे इसमें 3 का तो कितनी बार, 3 बार, और 3 में भाग दोगे तो बोलो तो 1 बार। ये चलो बोलो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितनी बार लिखा आया 3 बार, इसको हम लिखते 2 की पावर 3 गुणा ये कितनी बार लिखा है 2 बार, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 की पावर 2। हमको चाहिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सूत्र क्या है p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1। p का मान ये है, q का मान ये, r है ये, रहने दो। तो बोलो इसमें कितने जोड़ दो, 1 3 प्लस 1 इसको लिख दिया मैंने, और 2 प्लस 1 इसको लिख दिया। बोलो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 4 गुणा ये कितना हो गया 3, और इसमें कितने आ गए हमारे पास में 12। अतः 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 12। आ गया ना समझ में, एक बात समझ में आई, यदि आप बराबर से चीजों को समझते रहे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना। ये हो गए 72 के। अब मैं आपसे एक एग्जाम में सवाल आया, उसको लिखता हूं और इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। मैं आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया 720 में
गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। 720 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? करो, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले इनका अभाज्य फैक्टर निकालना है। अभाज्य फैक्टर निकालोगे आप तो निकालोगे 720 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, 2 का भाग दोगे, बोलो कितनी बार हो गया? 360। 2 का भाग फिर दिया, बोले तो 180। फिर भाग 2 का दिया तो बोले तो हम 90। फिर हम भाग 2 का दिया तो बोले तो हम 45। फिर हम भाग देंगे 3 का तो कितनी बार गया? 15 बार। 15 भाग दिया 3 का तो 5 बार, और 5 भाग दिया 5 का तो 1 बार। ये स्टेप से हम लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे आप बताओ? 2 कितनी बार है भाई? 4 बार। यहां लिखोगे 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। तो यहां लिखोगे 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो यहां लिखोगे 5 की पावर 1। अब हमको क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये एग्जाम आया हुआ सवाल है, ऐसे नहीं है। तो इसका सॉल्व करो। बोलो इसमें 1 जोड़ दे हम तो कितना होगा? 5। इसमें भी 1 जोड़ दे कितना आएगा? 3। और इसमें भी 1 जोड़ दे कितना आएगा भाई? 2। तो बोलो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी गई? 15। 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 30। बात समझ में आई है नहीं? कोई ऐसा दिक्कत आपको हो कहीं नहीं लिखने में मिस्टेक हो तो बता दो, और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हमें करना क्या है? सबसे पहले संख्या का गुणनखंड करना है। संख्या के गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है, और फिर उनमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं। मैं अब आगे आपको चीजें समझाता हूँ। अभी हमने टोटल कुल मिला के गुणनखंडों की संख्या प्राप्त की कितनी? 30। अब आप ये भी जानते होंगे कि गुणनखंड सम भी होते हैं और गुणनखंड विषम भी होते हैं। देखो कैसे, मैं आपसे ये कहता हूं, ये इसको हटा लो यहां से। मैंने कहा आपसे, अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि बताइए आप 36 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है? इसको पढ़ा है जमा से। संख्या क्या है? पहले आप इसका डेरिवेशन समझो। 36 के जब पूछा हमसे सम गुणनखंड, पहले ये बताओ सम संख्या कौन सी होती है? आप सब जानते होंगे 2 4 6 8 10। ये संख्या कौन सी होती है? सम। और विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15। सारी संख्या कौन सी होती है? विषम। हमें समझा सम गुणनखंडों की संख्या। अरे 36 से पहले गुणनखंड बताओ क्या कहोगे? मैंने पहले लिखा आपको, तो लिखा था मैंने आपको 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 भी लिखा, 4 भी लिखा, 6 भी लिखा। 6 के बाद में 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 9 का फिर जाएगा, 12 का फिर जाएगा, 18 का फिर जाएगा भैया 36 का। बताओ इसमें कितने सम गुणनखंड है, कितने विषम गुणनखंड है? इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो पूछेगी कुल गुणनखंडों संख्या, तो सभी में एक एक जोड़ के निकाल लेंगे, और पूछ रहे बताओ कि सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी हम केवल गुणनखंड बात कर रहे हैं, इससे आगे हम बात करेंगे गुणनखंडों का योग। योग ही पूछता है एग्जाम में, तो वो बाद में बात करेंगे, पहले हम इसमें बात करते हैं। देखो सम संख्या कौन सी होता है? एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 12 है, 18 भी है और 36 भी। ये सम संख्या है नहीं? बताओ, ये सम संख्या है। आपका गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। बताओ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी बोली हमने? सम गुणनखंडों की संख्या बोला तो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी आ गई भैया? 6। ऐसे हम एग्जाम में सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसका सिंपल वे है कि आपको एक बार समझ तो आए कि इसका प्रूफ क्या है। तो इस प्रकार से लिखता है कितनी आ गई? 6। अब हमको निकालना भाई सूत्र से।
किससे? 70 से। अब इसी को मैं घटाता हूं, ध्यान रखना 36 से संगुणन होने से मैंने यहाँ पर कितनी आ गई भैया? 6, ध्यान रखना। अब इसको 6 मान लेके आए हम एक बार, तो कैसे रहा? ये संख्या वही क्या है यहाँ पर? संख्या वही की यहाँ x है और इसके गुणनखंड में लिख दिया a b और c, इसके बाद p q और r लगा दी मैंने यहाँ पर। तो इसका सम गुणनखंडों के लिए क्या होता है? सम के लिए सम गुणनखंडों के लिए क्या सूत्र होता है? ये p है ना, इसको यथावत छोड़ना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। p को तो p छोड़ दो, इसके बाद में आप इस सम में एक एक जोड़ दो, तो आप लिखोगे यहाँ पर q प्लस 1 और r प्लस 1, ये इसका होता है फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम तरीका वही है हमारा, तरीका को वही चेंज नहीं है। हम इसका लिखेंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम भाग दिया 2 का 18 बार, भाग दिया 2 का 9 बार, भाग दिया 3 का 3 बार, 3 का भाग दिया तो 1 बार। बोलो इसको हम लिखते कैसे? हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ? अब हमको चाहिए सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो भाई ये p है, p कौन सा है? 2 है, p कौन सा है? 2 है, और ये q है, इसके बाद में r था वो है नहीं यहाँ पर। तो p को सिंपल छोड़ दो आप, इस 2 को आप लिखोगे केवल 2 गुणा, लेकिन अगले वाले पदों में एक एक जोड़ दो, अगले वाले पदों में एक एक जोड़ दो। तो इसमें क्या जोड़ दूंगा? 1, तो इसको लिखो 2 प्लस 1, तो q प्लस 1 हो गया। तो क्या आया हमारे पास? 2 गुणा 3, तो बोलो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। बताओ 6 आई या नहीं आई? आ गई ना? तो इस टाइप से मैं आपसे कर रहा हूं, उसमें सब में एक एक जोड़ना होता है। टोटल गुणनखंडों के लिए सब में एक एक जोड़ना होता है, और इसके लिए आपके केवल p को सेव करना है, बाकी सब में एक एक जोड़ना है। थोड़ा सा अंतर, कुछ भी नहीं, प्रोसेस वही है। अभाज्य गुणनखंड करना तो करना है, ठीक है ना? ये है आपका सिस्टम। अब मैं आपको इस पर एक दो सवाल और करवाता हूं। मैंने आपसे ये कहा 360 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 360 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है बताओ? अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना क्या है? इसका क्या करना है? अभाज्य व्यक्त करना है। तो कर दो आप, क्यों घबराते हो? जब चीज सीख ली तो डरने की क्या बात? कितनी बार? 90 बार। फिर 2 भाग दिया बोले तो 45, भाग दिया 3 का बोले तो 15, भाग दिया 3 का बोले तो 5, 5 भाग दिया तो 1 बार। बोलो इसको लिखे कैसे हम? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की घात 1। यस या नो? आंसर दो। यस। अब हमको सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है? p और q प्लस 1 और r प्लस 1, ये होता है भाई सूत्र। p कितना है? 3, q कितना है? 2, r कितना है? 1। इन सब में एक एक जोड़ना है, इसको सेम रखना है। तो आप इसको सेम रखो, कितना? 3 का 3 गुणा, इसमें 1 जोड़ा तो 3, इसमें 1 जोड़ा तो 2। बोलो कितने भाई सम गुणनखंडों की संख्या? 3 के 9, 9 दूनी 18। इसका आंसर कितना है? आंसर नोट कर लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल लिख दिया मैंने आपको, ठीक है ना? हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। मैं आपको अलग से गुणनखंड पढ़ा रहा हूँ, किताब के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं और इतनी डिटेल नहीं होती उनके अंदर, वहां हमको सीख नहीं पाते, इसलिए एग्जाम में जब सवाल गुणनखंड आते हैं तो हम छोड़ के आते हैं, या फिर कोई गड़बड़ी हमारे हिसाब से हम कैसे लिख के आते हैं, और हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख के आ जाते हैं, ऐसा ऊट पटा करके आते हैं, हम सही आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमको उसका सही पता नहीं कि आंसर में होता क्या है। तो ये हो गई सम गुणनखंड संख्या। इसके बाद हम निकालते हैं विषम की। इसको मैं हटा दूं और मैं लिख दूं कि अब मैं आपको से कहता ये 48 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 48 में कितने विषम गुणनखंड है? कितने समय टोटल कितने हैं? तीनों सवाल पूछ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप 48 से फैक्टर करो पहले तो अलग अलग।
1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 16 3 48 3 का भी जाता है, 12 4 48 4 का जाता है, 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 12 4 48 16 का जाएगा, 16 का बाद में किसका जाएगा, 18 का जाएगा नहीं, 19 का नहीं जाएगा, 20 का भी नहीं जाएगा, 24 का जाएगा नहीं, 24 के बाद में सीधे 48 का जाएगा। मेरा क्वेश्चन है आपसे विषम गुणनखंड निकालना। अभी थोड़ी देर पहले था सम, टोटल सबसे पहले था कुल गुणनखंडों की संख्या, इसके बाद में था सम गुणनखंडों की संख्या, अब इसके बाद में विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। विषम देखो 1 3 और कौन सा विषम है यहाँ पर, विषम बताओ तुम्हें और दिख रहा है विषम यहाँ पर, मुझे तो सब सभी सम दिख रहा है, यहाँ पर विषम नहीं है। अब हमें चाहिए विषम गुणनखंडों की संख्या, बोलो कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2, ये हमारा आंसर है। एग्जाम में ऐसा करेंगे हम, बिल्कुल नहीं। करना क्या है देखो, तरीका बताओ, ये तो 48 विषम गुणनखंड हो गए 2, अब इसका डेरिवेशन समझो, करना बिल्कुल उसी तरीका से। पहले आप 48 के फैक्टर करो, बोलो तो 24, बोले तो 12, फिर 2 का भाग देने में होता है 6, 2 का भाग दिया 3 और फिर दिया हमने 1। विषम गुणनखंडों के लिए सिस्टम क्या है, सूत्र होता है, विषम के लिए होता है वही सिस्टम है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है कि इसमें p है यहाँ पर, इसको a लिखना है, इसको लिखना है 1 और बाकी लिखना है q प्लस 1 और r प्लस 1, बस ये है इसका 1 लिखना है बस, या 1 से गुणा करो तो मतलब q प्लस 1, पहले वाले पद में आप चेंजमेंट नहीं करोगे, जब जितना हो उसको सिर्फ 1 मानोगे, आप पहले वाले फैक्टर को 1 मानोगे, पहली घात जो लगी संख्या को उसको 1 मानोगे, बाकी में 1 1 जोड़ना है। मतलब इसी को हम लिखे, बोलो कितना है हमारे पास 2 की घात 4 और इसको हम लिखे 3 की घात 1, ऐसे लिखोगे ना। अब बताओ मेरा कहना मतलब इस p को 1 मानना है, इस 4 को क्या मानना है 1 मानना है, और ये जो घात यहाँ पर लगी हुई है इसमें जोड़ना है 1 q प्लस 1, ऐसे 3 मतलब 1 और जोड़ दे, इसमें 1 जोड़ो कितना है 2, तो गुणा करने पर बोलो विषम गुणनखंड कितना हो 2, यस या नो, हुए कि नहीं हुए। अरे यही समझ, यही बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, यदि आपको क्लियर नहीं हो रही तो ऐसे करते हैं हम, हमें लिया 72 लेते चलो, 72 में विषम गुणनखंड निकालना है, तो 72 में विषम गुणनखंड निकालो आप, तो कितना आएगा 72 के विषम गुणनखंड लिखते हैं हम 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24, इसके बाद में 36 और इसके बाद में 73, ये होते हैं ना, यही संख्या का भाग जाएगा 72 में, किसी और बढ़ जाएगा। और हमें थोड़ी देर पहले विषम गुणनखंड टोटल निकाले थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 ही विषम गुणनखंड निकाले होंगे, ज्यादा नहीं निकाल सकते इसके। अब देखिए आप विषम कितने हैं इसमें, एक 3 है और कौन सा है, एक 3 है और एक 1 है, और कौन सा विषम, और इसमें एक 9 भी है, और कौन सी विषम संख्या इसमें, बाकी जो सम है, सम है, सम 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 सारे सम है। बोलो कितने गुणनखंड हो गए इसमें 3, 72 में कितने विषम गुणनखंड है भैया 3, ये हमने लिख दिया आंसर। अब इसको हमको सॉल्व करना है सूत्र के द्वारा, 72 फैक्टर का होगा 36, भाग दिया 18, भाग दिया तो 9 बार, 3 का भाग जाएगा तो 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 की पावर 3, और यहाँ लिखोगे आप क्या 3 की पावर 2, ये तो लिखोगे आप भाई, ये तो लिखोगे क्या एस्पॉट लिखोगे आप कि इसको 3 की पावर 4 कर दो, एस्पॉट या करो 2 बार 2 घात लगाओ, 3 बार 3 बार, आगे सब बात, ताकि और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। बोलो इसमें क्या मानना पड़ेगा 1, और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 1, 2 में जोड़ो तो ये कितना हो गया 3, बोलो गुणा करो कितना आया 3, बोलो विषम गुणनखंड से 3 आई कि नहीं है, ये देखो 3 यहाँ से बात समझ में आई या नहीं है। और 72 का टोटल गुणनखंड कितने हैं, अभी इन्होंने गुणा तो कितने आए थे 12 का लगभग आए थे शायद, है ना। अब देखो, अब इसको दोबारा से निकालते हैं, हमने अभी इसी को लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये लिखा हमने ना। अब हमको टोटल गुणनखंड निकालना है, इसमें कुल निकालने होते हैं हमें,
तो हम कुल देखो इसको निकाल दें, इसमें एक जोड़ेंगे 4 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 3, कुल गुणनखंड कितना हो गया 12। तो अभी थोड़ी देर 12 निकाला था मैंने। मुझे ये हो गया कुल गुणनखंड संख्या। अब मुझे निकालना था सम। तो सम के लिए करोगे p को सेम छोड़ोगे 3 का 3 और इसमें जोड़ोगे आप कितना 1 2 1 3, तो सम कितना हो गया 9। और मुझे निकालना होता है इसमें विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड कितने होते हैं, इसको 1 मानोगे, बाकी में 1 जोड़ोगे, इसमें 1 जोड़ोगे तो 3, बोलो कितना है 3। ये हो गया कुल गुणनखंड संख्या, ये हो गई सम की और ये हो गई विषम की, तीनों एक साथ में ही निकाल दिए। आपकी बात समझ में आई या नहीं? मैं अब आपको सारी चीजों को मिलाकर ऐसे करता हूं। अब ध्यान दो, मैंने कुल गुणनखंड निकालने होते तो हम सूत्र लिखते हैं p + 1 q + 1 और r + 1। सम निकालना होता है तो हम लिखते हैं p को सेम छोड़ते हैं, q + 1 और r + 1 लिखते हैं। और जब हमें निकालना होता है विषम गुणनखंड तो हम लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं 1 के रूप में, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं, बाकी सेम पोजीशन आएगी। ये होते हैं विषम गुणनखंड। आ गई ना? देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ ली, सम की पढ़ ली और विषम की पढ़ ली। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, आप बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया ना? अब समझो, मैं आपको एक सवाल देता हूं, अब आप उसका आंसर दोगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ 1200 के 1200 में लिखो ऐसे, 1200 में सभी ऐसे, इसको चयन करते थोड़ा सा। 1200 के सम में विषम खंडों की संख्या बताओ। 1200 में सम में विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अब कैसे करोगे, बिल्कुल सेम पोजीशन कैसे करोगे? तो हम लिखेंगे यहाँ से 1200 को फैक्टर करेंगे हम यहाँ से, 2 का भाग दिया तो बोले 600 बार, 2 का भाग दिया तो बोले तो 300 बार, 2 का भाग दिया तो 150 बार, 2 का भाग दिया तो 75 75, फिर भाग जाएगा सीधे 3 का, तो हमारा 25 3 75, फिर जाएगा 5 का तो 5 25, फिर भाग जाएगा 5 का 1 बार। बोलो कैसे लिखते हैं इसको हम? कितनी बार है? 4 बार, ये 4 बार, ये कितनी बार है? 1 बार, ये कितनी बार? 2 बार, ये 2 बार। क्या पूछा है वो उसका आंसर निकालो। क्या पूछा? सम का विषम गुणनखंडों की संख्या। सम का मान निकालना, ये तो रहेगा सेम, 4 का 4। सम निकालना होता है तब कैसे लिखेंगे? विषम निकालेंगे तो चेंज करेंगे थोड़ा सा, 4 का 4, इसमें 1 जोड़ो तो 2, इसमें 1 जोड़ो तो 3, बोलो कितनी आ गई? 3 9 6 6 का 24। कितने गुणनखंड? सम 24। विषम निकालना होता तो इसको लिखेंगे 1, बाकी में 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो बोलो कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6। अब मुझे बताओ सम और विषम को जोड़ने पर टोटल गुणनखंड होंगे 24 से सेकंड होंगे 30 होंगे ना। अब मैं आपको बताऊं कुल गुणनखंड बताओ। कुल गुणनखंड तो क्या लिखोगे आप? सम में 1 1 जोड़ोगे आप, इसमें 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 5, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 3। देखो 5 दूनी 10, 10 3 का 30। देखो टोटल गुणनखंड कितने? 30। वैसे जोड़ोगे देखो 24 से 30। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये होता है सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। आपके लिए एक सवाल है और कमेंट बॉक्स में करके बताओगे फटाफट से। और ये है आपके पास 3600 के कुल खंडों की संख्या कितनी होती है? 3600 में टोटल कितने गुणनखंड होते हैं निकाल के बताना है। गुणनखंडों की संख्या बतानी है 3600 के, और ये आप बताओ मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बाय बाय, फिर कल मिलते हैं दोस्तों। और ठीक है।
फिर कल नेक्स्ट क्लास में योग वगैरह हम पढ़ेंगे। आज तक इतना ही काफी है। ओके।